So welcome guys. It was a great experience for me on coming to YouTube. So मैंने अपना फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया था 1 जनवरी को. उसके बाद मैंने पहला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था आज से 2 दिन पहले. So मेरे फर्स्ट वीडियो के बाद मुझे तकरीबन 4-5 क्वेरीज भी आई हैं. मेरे फेसबुक में मुझे डायरेक्ट डीएम आए हैं और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं उसमें से. So उसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा पहले भी. So यार एक क्वेश्चन होता है, उसमें क्या है कि लोग हमेशा पूछते हैं कि मैंने ये तो बना दी वीडियो कि हाउ टू अर्न 30K पैसिव इनकम, बट वो पैसिव इनकम स्टार्ट में फर्स्ट एसेट बाय कौन सा किया जाए और वो कैसे किया जाए. सो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था जो मुझे ड्यूरिंग माय करियर भी पूछा गया और मुझे ये क्वेश्चन लोगों ने फेसबुक पे पूछा. सो आज मैंने काफी एक्चुअली डेप्थ में रिसर्च की है, तो उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ तो जिसमें कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा. सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है 6 बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो मेरा अभी मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ. सो मेरा फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले फर्स्ट रूल इज सेट गोल्स. सो गाइस हमें अपने गोल सेट करने पड़ते हैं. गोल्स कुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है 5 से 10 साल वाली. रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. देन अगर मैं बात करूं पीपीएफ इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर मैं शॉर्ट टर्म करूं तो उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और कुछ अपने शेयर मार्केट आ जाती है. सो ये फर्स्ट रूल है कि अपना पहले तो आप गोल सेट कर लो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या. सो गाइस अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड रूल की. जब आपने गोल सेट कर लिया, द रूल टू सेकंड इज आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर लो. सो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा रिस्क कितना ले सकता हूँ. सो कुछ लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है, कुछ की कम है. सो जिनकी ज्यादा है वो बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो वो काफी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं. और जो कि नॉर्मल है वो लोग पेपर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या पेपर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रन करते हैं पैरेलली. जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, आरबीआई के कुछ बॉन्ड्स है जिसमें कुछ रिटर्न परसेंटेज गारंटी है. शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटी रिटर्न नहीं है और आपको काफी स्टडी करनी पड़ती थी. सो अब मेरा थर्ड रूल जो है वो है टाइम ड्यूरेशन. जैसे मैंने पहले बात की कि आपको गोल सेट करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म करनी है शॉर्ट टर्म. सेकेंड था रिस्क कैलकुलेट कर लिया. थर्ड इज कि मैं कितने सालों तक अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट है, उसमें अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो यार वो पैसा तकरीबन 5-10 साल आप भूल जाओ कि आपने इन्वेस्ट किया है. सेकंड थिंग इज अगर मैं शॉर्ट टर्म में करता हूं तो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उनका रिटर्न मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा होता है. बेसिकली जो रिटर्न आता है वो 6 से 8 या 10% आता है जो कि रियल में है. वो बैंक वगैरह बता काफी देते हैं लेकिन रियल में मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है. सो मुझे 6% ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है इस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में. ठीक है, तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कितने टाइम ड्यूरेशन तक इन्वेस्टमेंट्स करनी है कंटिन्यू. तो ये था मेरा रूल 3 टाइम ड्यूरेशन. अब मैं बात करने जा रहा हूं फोर्थ रूल की. सो फोर्थ रूल इज आपको स्टडी करने पड़ते हैं करंट इन्वेस्टमेंट के डोमेन्स और कौन कौन से एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो बिफोर इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा पहले तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने किसी को देख के इन्वेस्ट कर दिया कि यार मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड्स में तो आई गेट लॉट ऑफ रिटर्न, ऐसा नहीं होता है. उस टाइम पे कैसी मार्केट थी, उस टाइम पे क्या सेंसेक्स चल रहा था, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग. तो आपको पूरा डीप स्टडी करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब मेरा फिफ्थ पॉइंट आता है. सो मेरा फिफ्थ पॉइंट आता है कि कंट्रीब्यूशन कैसे होगी, किन फेसेस में कंट्रीब्यूशन जाएगी. वेदर मैं एसआईपीस बनाऊंगा जो कि मंथली म्यूचुअल फंड्स में चलती हैं, या मैं फिर 1 ईयरली इनका अपना 1 ईयर प्लान बनाऊंगा. सो ये सारा भी फैक्टर आएगा. कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये था मेरा फिफ्थ पॉइंट. नाउ द लास्ट पॉइंट इज सिक्स पॉइंट. ये बेसिकली है कि ऑलवेज कीप लर्निंग. अगर आप देखोगे कि एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसका मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है, तो कैन आई मूव वन म्यूचुअल फंड टू द अदर म्यूचुअल फंड. ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी तभी पता चलेगी जब आपने कंटिन्यू इस एरिया में आप लर्न कर रहे हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन एनीथिंग एल्स. सो गाइस अगर आपको ये 6 रूल्स याद हो जाएं तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है. सो मैं एक बार स्क्रीन में अपने मेरे स्क्रीन में आएंगे अभी जो 6 रूल्स मैंने हैं वो मैं अभी बोलने लगा हूं. फर्स्ट रूल इज सेट गोल्स. ठीक है, सो सेकंड रूल मेरा होगा कि मैं रिस्क कैलकुलेशंस करूंगा कि कितना रिस्क कैपेबिलिटी है मेरा. सो थर्ड रूल वुड बी व्हाट टाइम ड्यूरेशन आई विल बी फॉलोइंग. ठीक है, सो फोर्थ इज स्टडी डीप ऑन ऑल द इन्वेस्टमेंट एरियाज. उसके बाद फिफ्थ इज कंट्रीब्यूशंस कि किस फेसेस में मैं पैसे डिवाइड करूंगा, ईयरली, मंथली और वीकली. सो लास्ट इज ऑलवेज कीप लर्निंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिफोर इन्वेस्टिंग ऑलवेज लर्न कि आपको किस एरिया में जाना है, और अगर आपको उस एरिया के बारे में समझ नहीं आ रहा डोंट इन्वेस्ट.
एंड डोंट इन्वेस्ट इन एरोगेंस। अगर मैं एरोगेंटली इन्वेस्ट करूंगा बिना सोचे समझे, इन द लॉन्गर रन आप पे स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देंगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी, उनकी भी आप हेल्प कर सको इन इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू।